स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मैंने कंटिन्यू ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स को और आगे बढ़ाया है। इस टॉपिक को और ज़्यादा डिफाइन करना है क्योंकि इसमें हमने डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट को पहले भी वीडियो में दे दिए हैं। उसको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, डिमांड एंड सप्लाई करके वो यूट्यूब चैनल की हेडिंग दी गई है। आज इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट को हम डिमांड कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चल रहे हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे द डिमांड। डिमांड इज व्हाट? डिमांड इज व्हाट? डिमांड है क्या? डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर है जो कि दिए गए प्राइस में डिसाइड होगा। प्राइस फैक्टर इस पे काम करेगा डिमांड के लिए। कब कोई चीज डिमांड में होती है? उसके पहले वो विश होती है, उसके बाद वो डिमांड होती है। कोई भी चीज विश कब रहती है? जब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये चीजें हो जाए, हम ये चीजें परचेज कर सके। जैसे ही हम उसकी एबिलिटी हमारे पास प्राइस की देने की रहती है, यानी हम पेमेंट दे लेते हैं, हम एग्री कर लेते हैं कि हमें पेमेंट दे सकते हैं, वो हमारी डिमांड बन जाती है। सो डिमांड विल नॉट बी द डिमांड व्हेन इट इज द विश। जब विश होगा तो वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आपके पास कैपेसिटी और पेमेंट आ गया उस कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज का, तब आप उसको डिमांड बोलेंगे। इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी पहले से कवर किया हुआ है, लेकिन आज उसके ग्राफ और उसके कर्व को भी देखना है। तो डिमांड कर्व को हम लोग यहाँ पर आज डिस्क्राइब करेंगे। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व जैसे कि नाम से ही है, डिमांड कर्व आपका डिसाइड होगा विद द बेस ऑफ प्राइस। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है क्वांटिटी और ये है आपका प्राइस लेवल। जैसे प्राइस बढ़ेगा उस हिसाब से डिमांड आपका कम होता जाएगा। तो इसको आप कैसे शो कर सकते हैं? आप इसको स्लोप डाउनवर्ड में स्लो कर सकते हैं। When the price is up to this level, the demanded quantity was up to 1. When price decrease with the time, then it is the second quantity. और प्राइस में चेंजिंग आया तो वो और भी नीचे आकर क्वांटिटी अपनी बढ़ गई है, क्योंकि प्राइस लेवल घटेगा वैसे ही कंज्यूमर की एबिलिटी बढ़ जाएगी टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिमांड का अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जैसे डिमांड आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस घटेगी, आपकी डिमांडेड क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। ये नॉर्मल डिमांड कर्व है, टिपिकल डिमांड कर्व है। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक आता है वर्टिकल कॉन्सेप्ट और एक आता है हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट। वर्टिकल कॉन्सेप्ट और हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट में क्या कहता है? व्हेन द प्राइस इज हाई तो उसको आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉन्सेप्ट। ये आपका वर्टिकल कॉन्सेप्ट हुआ और ये आपका हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट हुआ। वर्टिकल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? प्राइस राइज को बता रहा है। हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? क्वांटिटी को ज्यादा बता रहा है। तो वर्टिकल कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है? इसको आप वर्टिकल रोड भी बोल सकते हो। इसको हम वर्टिकल रोड भी बोल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा? इसमें प्राइस हाई बताएगा और क्वांटिटी को लो बताएगा। प्राइस हाई एंड क्वांटिटी लो। वहीं पर हॉरिजॉन्टल क्या बताएगा? हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ तक है। इसमें बताएगा प्राइस व्हेन लो देन क्वांटिटी विल बी हाई। जैसे प्राइस घटती है वैसे ही कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को परचेज करना शुरू कर देता है, बिकॉज ही हैज द सेम एबिलिटी ऑफ विद इन द गिवन बजट और गिवन मनी। उसी मनी में वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेता है क्योंकि उसके पास प्राइस कम रेट में उसको वो कमोडिटी एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड हो जाती है। अब इसी डिमांड कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे एक कॉन्सेप्ट बना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट बना है। इलास्टिसिटी को आप हिंदी में लोचदार भी बोलते हैं, लोचदार मांग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम देखेंगे किन फैक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा अफेक्टेड किया है। मीन्स रेट ऑफ डिमांड हाउ इट विल चेंज, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड कैसे चेंज होगी। इसके कॉन्सेप्ट को आपको लिखने के लिए क्या करना है? इट मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन द रेस्पॉन्स टू प्राइस चेंज।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है? इट मेजर्स द क्वांटिटी डिमांडेड it measures the quantity demanded with the responsiveness of the price, with the responsiveness or change in the response to price, or change in the response to the price. यानी प्राइस का क्या रेट होगा, किस रेट पर डिमांड अफेक्टेड होगी। प्राइस का कौन सा ऐसा रेट होगा जिससे क्वांटिटी डिमांडेड घटती है और बढ़ती है, इस चीज को आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिक मीनिंग क्या हुआ? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेज दैट इट मेजर्स, ये मेजरमेंट करती है क्वांटिटी डिमांडेड को विद द रेस्पॉन्स ऑफ द प्राइस, यानी प्राइस का पर्टिकुलर चेंज क्वांटिटी के कितने बड़े चेंज को दिखाता है, इसको आप अगर मेजरमेंट करते हो तो वह है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें कौन से फैक्टर आते हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, अब इसको हम देखेंगे। इसमें आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड का कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे? सपोज आप परचेज करते हो, आप टी और उसकी जगह पर कॉफी को परचेज करते हो तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, यानी वो किसी न किसी तरह से रिलेटेड है। कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन भी इस पर डिसाइड करेगा, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्टेशन भी इस पर डिसाइड करेगा कि आप किस तरह से अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा करते हो, यानी डिमांडेड क्वांटिटी भी अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट आएगा प्राइस ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट आएगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टॉपिक को डिटेल में लिया जा रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके मेंस टॉपिक में भी है, आपके सिलेबस में भी है, सो दैट वी आर गिविंग द इंट्रोडक्शन। रेस्ट ऑफ द पीडीएफ इज शेयर विद द, अपना टेलीग्राम चैनल से शेयर किया गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है क्वांटिटी डिमांड को विद द रेस्पॉन्स ऑफ प्राइस, और उस पर डिसाइड कौन सा करता है, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन और उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आपको ये भी आ सकता है कि किस तरह का फैशन चल रहा है, उस तरह की क्वांटिटी डिमांड होगी या नहीं होगी। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को और ज्यादा इलाबोरेट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को और ज्यादा इलाबोरेट करेंगे अगर हम, तो उससे हमें पता चलेगा कि किस रेट पे प्राइस का चेंज ने किस रेट पर क्वांटिटी डिमांड को इफेक्टेड किया। इसका बिजनेस रेलिवेंस भी क्वेश्चन में आता है। बिजनेस रेलिवेंस क्या है इसका, बिजनेस रेलिवेंस क्या है इसका, किस चीज के लिए ये यूज होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज अ बिजनेस हाउस। तो सबसे पहले आता है कि इन्फॉर्म करता है हमें प्राइस स्ट्रेटेजीज बनाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन करता है हमें, हाउ वी विल गेट द इन्फॉर्म, हमें प्राइस के चेंज और क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज में अंतर से पता चल जाता है। इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजीज अबाउट प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को हमें क्या डिसाइड करना है, ये सबसे पहले हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फर्म को अपने प्रोडक्ट की प्राइस का डिटरमाइन करने में इजी होता है कि अभी मार्केट प्राइस कितनी रखी जाए कि हमारा प्रोडक्ट पूरा का पूरा सेल आउट हो जाए और वो इन्वेंट्री हमारी ना बची रहे, हमारा प्रोडक्ट बचा ना रहे। इसलिए आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे पहला जो काम करता है, जो हमारे बिजनेस पर्पज के लिए जरूरी है, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हमारी स्ट्रेटजीज को बनाने में कि प्राइस हमें क्या फिक्स करनी है किसी प्रोडक्ट की, जिससे मार्केट में उसकी
प्रोडक्ट की सेलिंग अच्छी हो सके। दूसरा, ये डिटरमाइन कराता है हाउ टू प्रोड्यूस, इट डिटरमाइंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिटरमाइन करता है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस यानी हमें अपने प्रोडक्ट को किस 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 टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन करना है। इसको आप नो हाउ कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट कहता है व्हाट द टेक्नोलॉजी वी कैन अप्लाई टू गिव द मैक्सिमम आउटपुट। इसलिए आपका बिजनेस रेलेवेंस ये भी है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में भी कहता है। और दूसरा क्या है नेक्स्ट, मार्केट की डिमांड और डिजाइन कर बताता है कि कैसे मार्केट और उसके प्रोडक्ट को इफेक्टिवली आप यूटिलाइज कर सकते हो। यानी मार्केट को भी इंफॉर्मेशन देता है, मार्केट भी डिटरमाइन होती है इससे, डिटरमाइन होती है इससे इफेक्टिव प्राइस से। इफेक्टिव प्राइस किसको बोलते हैं, व्हेन टोटल ऑफ द प्राइस इक्वल टू द डिमांडेड विद द एग्रीगेट डिमांड टू एग्रीगेट सप्लाई। तो मार्केट डिमांड भी डिसाइड होती है, मार्केट प्राइस भी डिसाइड होती है। इसमें कॉन्सेप्ट आता है व्हेन AD इज इक्वल टू AS। इसको आप बोल सकते हो मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू हो सकता है। इसलिए इसका रिलेवेंस भी, बिजनेस रिलेवेंस भी सबसे ज्यादा है इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है, दैट इज द सप्लाई। अभी तक हमने डिमांड के कॉन्सेप्ट को देखा, डिमांड के कॉन्सेप्ट हमने किन किन चीजों को देखा, उसकी रिलेवेंसी देख लेते हैं, उसका इफेक्ट देख लेते हैं। डिमांड में हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था, लॉ देखा उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट्स देखे थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है। उसके बाद हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, इलास्टिसिटी उसकी देखी, और बिजनेस रेलेवेंस भी देखा, बिजनेस रेलेवेंस भी देखा कि कितना जरूरी है हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई। तो व्हाट इज सप्लाई, जनरली किसी पर्सन से आप बात करेंगे दैट इज द ले पर्सन एंड यू डोंट नो अबाउट द सप्लाई, तो उसका मतलब वो सीधा निकालेगा जिन चीजों को हम आपूर्ति करते हैं, पूर्ति करते हैं किसी जगह पर गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम सप्लाई बोलेंगे। इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी भी सप्लाई की सेम ही है, लगभग एक जैसी है। उसमें कहता है कि सप्लाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर। ये हो गया सप्लाई क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या रहेगा, किस चीज को लेके बना है गुड्स एंड सर्विसेज, कि जितनी डिमांडेड है और उतना ही हम विलिंग करें हम उसको प्रोड्यूस करके, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्राइस लेवल, जिस प्राइस पर हम विलिंगली, प्रोड्यूसर विलिंगली उसी प्राइस पर अगर प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विस को उस प्राइस पर जिसको फिक्स किया गया है, तो उसकी उस क्वांटिटी सप्लाई को हम नॉर्मल सप्लाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सप्लाई द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर द सेल फॉर द प्रोडक्ट। यानी आप प्रोड्यूसर एबल है एंड ऑफर कर रहा है, यहाँ पर ऑफर प्राइस आ रही है कि इस प्राइस पे मैं प्रोडक्शन भी करूंगा और इस प्रोडक्शन को मैं सेल आउट भी करूंगा इस प्राइस को जिसको मैं ऑफर कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ भी प्राइस का ऑफर कॉन्सेप्ट है, प्राइस का ऑफर कॉन्सेप्ट है, जबकि प्राइस का लेवल था डिमांड में, यहाँ प्राइस का ऑफर कॉन्सेप्ट है। इसको आप लेंगे और इसके डायग्राम को कैसे बनाएंगे, डायग्राम जस्ट अपोजिट ऑफ द डिमांड है जो कि 0 से शुरू होगा, क्योंकि हर एक क्वांटिटी 0 से स्टार्ट होती है जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उसकी प्राइस बढ़ेगी, हमेशा से इसका कॉन्सेप्ट आएगा 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का, क्योंकि विद द रेशियो ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस आल्सो गेट चेंज, एंड बढ़ती ही प्राइस से उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा प्रोड्यूसर को, इसीलिए इसको हम 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं
सप्लाई का कर्व, इट इज द सप्लाई कर्व। इसको क्या बोल सकते हैं आप? सप्लाई कर्व। नॉर्मली सप्लाई कर्व है ये। इसके सामने हम डिमांड कर्व भी बनाएंगे तो और ज्यादा आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सप्लाई कर्व का जस्ट अपोजिट डिमांड कर्व होगा। डिमांड कर्व में प्राइस राइज होने पर क्वांटिटी कम हो जाती थी, प्राइस डाउनवर्ड होने पे क्वांटिटी बढ़ जाती थी बाय द कंज्यूमर। ये डिमांड कर्व है, इसको आप डिमांड कर्व बोल सकते हैं। और ये है पूरा सप्लाई कर्व, जिसको आप एस से डिनोट कर सकते हैं। सप्लाई हमेशा स्टार्ट होती है जीरो से, क्योंकि प्रोडक्शन भी पहले जीरो ही रहता है, उसके बाद क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सप्लाई कर्व हमेशा 45 डिग्री से करेस्पॉन्डिंग निकलता जाता है और ये अपने डॉट डॉट से मिलाकर एक कर्व बनाता है, जिसको आप 45 डिग्री कर्व बोलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे हमने सप्लाई कर्व देखा, उसके कुछ नियम है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूस क्वांटिटी एंड द प्राइस राइज। तो ये क्या कॉन्सेप्ट बताता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस राइज with quantity supplied। ये जनरल आपका एक डिफिनेशन या एक इसकी मीनिंग हो गई कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। ये नॉर्मली कहता है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस राइज विद द क्वांटिटी सप्लाई। तो सप्लाई जब होगी बढ़ेगी क्योंकि प्राइस राइज हुआ है, बिकॉज पर क्वांटिटी और पर यूनिट देयर इज द प्रॉफिट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर एक यूनिट जिसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, हर एक यूनिट जो सेल आउट होगी उससे उसको प्रॉफिट जनरेट होगा। किसको जनरेट होगा? प्रोड्यूसर को होगा। और प्रोड्यूसर उस गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को क्या कर देगा? राइज कर देगा। इसी बात को लेकर के एक सप्लाई कर्व मैंने पहले बता दिया कि सप्लाई कर्व हमेशा प्राइस राइज को भी दिखाएगा। जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे ही क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती जाएगी। तो ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस फैक्टर हो गया, इसमें सप्लाई कर्व आपका एस से डिनोट हो रहा है। और ये आपका प्रोड्यूसर हमेशा इस सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज। फॉर एवरी प्राइस राइज he will get the more profit. So it is the intention of every producer in the economy.